हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो ओएनजीसी नाम आपने सभी ने सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी फाउंडेशन अपने ओएनजीसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हर साल 2000 स्टूडेंट्स को 48,000 पर एनम की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जब तक उनका कोर्स चलेगा तब तक वो जो है इस स्कॉलरशिप के तहत 48,000 पर ईयर पा सकते हैं। तो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 8 जुलाई 2023 8 जुलाई 2023 लास्ट डेट है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर 500 ओबीसी स्टूडेंट्स को, 500 जनरल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को और 1000 एससी एसटी स्टूडेंट्स को जो है 48,000 पर एनम के हिसाब से जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यानी कि मेरिट बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है पहली कंडीशन क्या होती है कि 2022-23 में आपने एडमिशन लिया हो, एकेडमिक ईयर 2022-23 सेशन में आपने एडमिशन लिया हो, इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में, एमबीए में या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हो जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में, तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि इंजीनियरिंग में अगर आपने एडमिशन लिया है, एमबीबीएस में लिया है, एमबीए में लिया है या फिर मास्टर डिग्री जियोलॉजी या फिर जियोफिजिक्स से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। इस स्कीम को, इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो 500 ओबीसी, 500 जनरल ईडब्ल्यूएस, 500 एससी एसटी। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर, आप यहाँ पे देखेंगे कि यूजी के लिए और पीजी के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। पहला पॉइंट जनरल यूजी और दूसरा पॉइंट जनरल पीजी कोर्स के लिए। तीसरा जो है ओबीसी कैटेगरी पीजी कोर्स के लिए, चौथा ओबीसी कैटेगरी यूजी कोर्स के लिए, पांचवा पीजी कोर्स के लिए एससी एसटी और छठा यूजी कोर्स के लिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं तो आप यूजी कोर्स में जाएंगे, अगर आप एमबीए या फिर मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स कर रहे हैं तो आप पीजी कोर्स में जाएंगे। तो अब सपोज कि आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप जनरल कैटेगरी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर रूल जो है बताया गया है। सबसे पहली चीज़ कि जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की वो 1 मई 2022 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी एज जो है स्टूडेंट्स की वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 मई 2022 के अकॉर्डिंग। कोई भी मेल, फीमेल या फिर अदर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो इनकम क्राइटेरिया है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी दोनों के लिए ही 2 लाख पर एनम है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए पर ईयर। क्लियर। यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो अगर आप जो है यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लिया है तो 12th के बेसिस पे लिया है तो 12th में आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, तो अगर आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हो या फिर मास्टर इन जियोलॉजी या जियोफिजिक्स में कर रहे हो तो आपका यूजी में 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर आप ओजीपीए या सीजीपीए है आपके मार्कशीट में तो 6.0 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो यानी कहने का मतलब है चाहे आप यूजी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप पीजी कोर्स में 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका यूजी कोर्स कर रहे हैं तो 12th में 60% से कम नहीं होना चाहिए, पीजी कोर्स कर रहे हैं तो यूजी में 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। ये स्कीम जो फुल टाइम या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए जो है स्कीम एप्लीकेबल है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अप्लाई करना जो है अपलोड करना होता है। तो स्कैन द डॉक्यूमेंट, नेम देम प्रॉपरली एंड सेव इन अपलोड फोल्डर बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आप सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको नाम जो है वहाँ पर लिख लीजिए। केवल पीडीएफ और इमेज फाइल ही जो है यहाँ पर अलाउड होंगे, वही अपलोड किए जा सकेंगे। तो इमेज और जो पीडीएफ की साइज होगी वो 200 KB या उससे छोटी होनी चाहिए। शुड बी स्मॉलर देन 200 KB, 200 KB से कम की होनी चाहिए तभी वो अपलोड होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एडमिशन रिसिप्ट, एप्लीकेंट का इमेज, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है यानी कि ओबीसी एससी एसटी के केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, आपके एज का प्रूफ लगाना पड़ेगा, क्लास 12th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट वहाँ पर जो है लगानी पड़ेगी। डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज अपलोड करना पड़ेगा, कॉलेज की आईडी अपलोड करनी पड़ेगी और एक सेल्फ अंडरटेकिंग। तो ये जो डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज है और सेल्फ अंडरटेकिंग है ये आप यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड द डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज। तो ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। वहीं पर डाउनलोड द अंडरटेकिंग ऑफ एप्लीकेंट, ये दोनों लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके उसमें फिलअप करके डिटेल्स और उसको जो है साइन करके और अपना कॉलेज से साइन करवा के आपको फिर यहाँ पर लाके अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। पीजी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे याद रहे कि आप जो 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या फिर एमबीए या फिर मास्टर इन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे।
तो इसी तरीके से आपको जिस भी कैटेगरी और जिस भी कोर्स से आते हैं, यानी कि आप यूजी जनरल कैटेगरी हैं, यूजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले लिंक पे जाना होगा। एससी एसटी हैं, पीजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो पांचवें वाले लिंक पे जाना होगा। तो आप ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं कि क्या रूल है। तो यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरी में जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज 1 मई 2022। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी जो है जेंडर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए अलग इनकम क्राइटेरिया है, वहीं पे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में है, चाहे आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी आते हैं तो वहाँ पर अलग रूल है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो परसेंटेज क्राइटेरिया है आपको पता ही चल गया होगा कि अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो 12th में 60% होना चाहिए, और वहीं पर अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो फिर आपका जो यूजी कोर्स में परसेंटेज है वो 60% से ऊपर होना चाहिए, या फिर 6.0 अगर ओजीपीए या सीजीपीए में आता है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वही सारी चीज़ें रहेंगी कि एडमिशन रिसिप्ट रहेगा, एप्लीकेंट इमेज रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, 12th की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज और कॉलेज ID कार्ड और सेल्फ अंडरटेकिंग। क्लियर। तो डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज और सेल्फ अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, डिटेल्स भरने हैं, साइन करना है और आपको जो है अपलोड करना होगा। क्लियर। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पैन कार्ड और ECS फॉर्म भी जो है आपको अपलोड करना चाहिए। हालांकि 1 और 12 आर नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन आप जो है अपलोड कर सकते हैं। और अगर पीजी के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। और अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं चेकबॉक्स बना हुआ, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको जिस भी कैटेगरी जिस भी कोर्स के अंदर आते हैं आपको उस कोर्स वाले लिंक पर जाना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। तो जिस भी कैटेगरी से, इसी तरीके से SC ST कैटेगरी का आप देखें तो SC ST कैटेगरी में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस इनकम क्राइटेरिया जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इनकम क्राइटेरिया क्या है कि ग्रॉस ज्वाइंट इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी मोर देन ₹4.5 लाख पर एनम। तो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो आपके फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पर जनरल ओबीसी के केस में क्या है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी वो जो है एलिजिबल होंगे। यहाँ पर 4.5 लाख रुपए कम है तो वो एलिजिबल हैं। SC ST कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, एडमिशन रिसिप्ट, एप्लीकेंट इमेज, कास्ट सर्टिफिकेट, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, क्लास 12th की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज ID कार्ड, सेल्फ अंडरटेकिंग, पैन कार्ड और ECS फॉर्म जो कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन अपलोड कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी जो आपको देना होगा, लगाना होगा। यहाँ पर देखिए चेकबॉक्स आ जाता है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से देखेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स जो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है ये आपको जो है फिल करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन सेकंड में एड्रेस, थर्ड वाले स्टेप पे क्वालिफिकेशन, फोर्थ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस, पांचवें पे बैंक डिटेल देना होगा, छठे पे डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करना होगा। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, जेंडर, कैटेगरी, सिटीजनशिप, मोबाइल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर, email ID, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स गार्जियन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज यहाँ पे आपको बताना होगा। तो ये सारी डिटेल फिल करके जो है आप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जो है डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, 4 साल का कोर्स होता है, तो 500 लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और वहाँ पर 48,000 अमाउंट एनुअली दिया जाएगा। MBBS में एडमिशन लिया है और SC ST कैटेगरी से हैं तो 4 साल का कोर्स होगा, 90 स्कॉलरशिप दी जाएगी, 90 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी 48,000 पर ईयर। MBA में एडमिशन लिया है और SC ST कैटेगरी से हैं तो 140 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी 48,000 पर ईयर। वहीं पे मास्टर्स इन जियोलॉजी या फिर जियोफिजिक्स में एडमिशन लिया है तो 2 साल का कोर्स होगा, 270 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी 48,000 पर ईयर। इसी तरीके से अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो और इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया है, 4 साल का कोर्स होगा, 300 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी 48,000 पर ईयर। MBBS में एडमिशन लिया है, OBC कैटेगरी से हैं तो 4 साल का कोर्स है, 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी 48,000 पर ईयर। MBA में है, OBC कैटेगरी से हैं, 2 साल का कोर्स है, 50 स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी 48,000 पर ईयर। और मास्टर्स इन जियोलॉजी या फिर जियोफिजिक्स में एडमिशन लिया है और OBC कैटेगरी से हैं, 2 साल का कोर्स होगा, 100 स्कॉलरशिप दी जाएगी यानी कि 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी 48,000 पर ईयर। वहीं पे जनरल कैटेगरी की बात कर लें
तो जनरल कैटेगरी का भी तकरीबन ओबीसी कैटेगरी की तरह ही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया यानी कि बीटेक में एडमिशन लिया है तो 4 साल का कोर्स है, 300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 48,000 पर मंथ पर ईयर मिलेगा। एमबीबीएस में एडमिशन लिया है जनरल कैटेगरी से है तो 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 48,000 पर ईयर। एमबीए में एडमिशन लिया है जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 50 लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 48,000 पर ईयर। और मास्टर्स इन जियोलॉजी या फिर जियोफिजिक्स में एडमिशन लिया है और जनरल कैटेगरी से है तो 2 साल का कोर्स है, 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 48,000 पर ईयर स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी। यहाँ पे याद रखना है कि हर कैटेगरी में जो 50% स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो इस स्कॉलरशिप में ओएनजीसी की लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 जुलाई 2023 है। 2000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है मेरिट के बेसिस पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। 50% सीट्स जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगी, 500 ओबीसी स्टूडेंट्स को, 500 जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 1000 एससी एसटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर 48,000 पर एनम जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अप्लाई कर लेना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।